जो है एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से जो है आज बैठक क्या क्या करना है सर? अखिल भारतीय विद्या कल्याण समिति और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस वकीलों के हैं उसके तत्वाधान में आज संयुक्त एक बैठक हुई, जिस बैठक का विषय था कि अधिवक्ता संशोधन 1961 प्रस्तावित संशोधन 1961 के संदर्भ में परिचर्चा और एक गलतफहमी फैलाई गई थी एक दो दिन के अंदर में कि बिल वापस लिया जा रहा है सरकार की ओर से। ये दोनों बात को स्पष्ट करने के लिए आज की बैठक में खुले रूप से चर्चा की गई और ये बात छन करके सामने आई कि सरकार ने प्रस्तावित विधेयक अधिवक्ता अधिनियम 1961 को तो छलावा से बनाया ही था, बल्कि उसने दूसरा छलावा ये देने का प्रयास किया कि इस बिल को वापस ले लिया गया, जबकि उस बिल को वापस नहीं लिया गया है। जो उसने सुझाव मांगा था लोगों से, पब्लिकलाइज जो किया था सुझाव के संदर्भ में, उस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है बीच ही में। यानी चलती गाड़ी को जो सुझाव रूपी प्रक्रिया जो गाड़ी चल रही थी, जहाँ तहाँ सुझाव जाने की कुछ उम्मीद थी या जाना शुरू हुआ था, उसने 6 दिन पहले ही 28 तक समय दिया था, 28 फरवरी तक, उसे 22 फरवरी को ही बंद कर दिया कि अब सुझाव हम नहीं लेंगे और फ्रेश हम बात करेंगे स्टेट होल्डर से, यानी इसके हेड से केवल बात करके इस बिल को हम निकाल देंगे। यानी सरकार की नीयत है ये न के न प्रकरे न, इस बिल को लोगों को आंख में धूल झोंक करके और इनके अहित में हम पास कर रहे हैं। ऐसी उसकी मानसिकता के खिलाफ आज की बैठक में रोष प्रकट किया गया है। अधिवक्ताओं ने निर्णय लेते हुए उस प्रति को, बिल की प्रति को जलाया है और मांग किया है कि इसे वापस जब तक आप नहीं लेते हैं तब तक हमारा संघर्ष चलता रहेगा, संघर्ष चलता रहेगा। यही मुख्य रूप से बातें पारित हुई है। धन्यवाद। आज के जो है बिल जो है आज ये आप जो लोग अधिवक्ता अधिनियम 1961 के खिलाफ जो 2025 में संशोधन बिल आया है, ये पूरे देश के वकीलों को गुलामी की जंजीरों की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके मुंह पर ताला लगाया जा रहा है और भरमाया जा रहा है कि हम वापस ले लिए हैं या अब आपकी बातों को सुनेंगे। ये वापस नहीं लिया गया है। जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम अधिवक्ताओं का चरणबद्ध लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते रहेंगे और दिन प्रतिदिन यह हमारा आंदोलन चलते रहेगा। इस काला कानून को वापस लेना होगा। इसके लिए आज के दिन शताब्दी भवन में एक विचार गोष्ठी रखी गई थी। तमाम सैकड़ों अधिवक्ताओं ने अपना विचार दिया और आगे का आंदोलन जारी रखा। तब तक जारी रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जा रहा है। राम संदेश राय, अधिवक्ता, पटना। आज जो है बैठक किया गया सर, इसके ये जो अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 आया, ये अधिवक्ताओं के लिए एक काला कानून के रूप में है। इसके माध्यम से बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लेकर के नीचे तमाम लोगों की जो स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है, हम लोग जो निर्भीक हो करके, कहा जाता है कि वकालत पेशा निर्भीक हो करके करने की पेशा है, ये सब पर हमला है। और अभी जो आया है कि हम इसको पुनः ये स्टेक होल्डर से बात करके उसके बाद फ्रेश लाएंगे, तो फ्रेश लाएंगे, खाली स्टेक होल्डर से बात करेंगे, ये गलत है। अगर करना है, कोई भी कानून आता है, ये जस्ट लाइक कानून है, ये संशोधन नहीं है। संशोधन के नाम पर अधिवक्ता अधिनियम है, जितना लाया गया, जितना एक्ट है उससे अधिक संशोधन लाया गया। इसलिए अगर लाना है तो पूरे देश के अधिवक्ताओं से वार्ता करके, चर्चा करके, उसका राय ले करके, ये नहीं कि हाँ कुछ लोगों से, सो नहीं, कुछ सीनियर हैं, कुछ एक्टिविस्ट हैं जो वकील का संगठन चलाते हैं, जो संघर्ष आंदोलन करते रहे हैं, उनका भी अपना सोच है और इन सब से वार्ता करके और उसके बाद
लगे कि यह जरूरी है अधिवक्ता एक्ट नए ढंग से बनाना, तब वो लावे, ताकि अधिवक्ताओं का हित किसी भी मामले में प्रभावित नहीं हो। अधिवक्ताओं की जो बोलने की आज़ादी है, आम पब्लिक को जो बोलने की आज़ादी है, उस पर किसी तरह का हमला नहीं हो। आंदोलन करने का जो अधिकार है लोगों को, वो अधिकार किसी भी रूप में बाधित नहीं किया जाए। अगर ये बाधित होता है, जो आया वो संविधान के जो स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, हमको एक्सप्रेशन का अधिकार दिया गया है, उसके भी विरुद्ध ये अधिनियम, संशोधन अधिनियम आया था। इसलिए इसको जो है वापस तो निश्चित रूप से कर लेना चाहिए। अगर लाना है तो ब्रॉडर डिस्कशन करके, जनरल पब्लिक में, पब्लिक डोमेन में जा करके डिस्कशन करके तब लावें। स्टेक होल्डर जो अभी हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन हैं, वो सरकार के एक नुमाइंदे के रूप में खड़े रहेंगे। वो सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते हैं। अगर उनको हटा करके और उसके बाद बात किया जाए तो कुछ बातें हो सकती है, लेकिन वो कभी भी अधिवक्ताओं के जो आए हैं, वो उसके खिलाफ, सरकार जो लाना चाहेगी पूरे रूप से उसके खिलाफ नहीं रहेंगे। इसलिए ये जो है वापस के साथ साथ पूरे भारत के लोगों से, अधिवक्ताओं से, कानून के जो जानकार हैं, विद्वान हैं, सबसे राय करके उसके बाद इसको लाया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं किया जाता है, और अभी भी जो सजेशन का अवसर बंद कर दिया गया है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए और खुला चर्चा का, सजेशन का अवसर अधिवक्ताओं को या जो देना चाहे लोगों को दिया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में अगर आता है तो पूरे रूप से समग्र अधिवक्ताओं के इंटरेस्ट में ये आवे। इसके साथ साथ एडवोकेट एक्ट है। एडवोकेट एक्ट की कोई चर्चा इसमें नहीं है। अधिवक्ता आपदा में परेशान हो गए, वो उसको कैसे बचाया जाएगा, इस पर कोई चर्चा नहीं है। तो अधिवक्ता कानून आता है और अधिवक्ता के हित की बात नहीं हो, एडवोकेट वेलफेयर एक्ट है, उसके तहत अधिवक्ता के कल्याण की बात नहीं हो, तो वो किस तरह का एक्ट होगा। इसलिए ये अधिवक्ता कल्याण के विरोध में लाया गया है, अधिवक्ता हित के विरोध में लाया गया है। इसे पूर्ण रूप से वापस किया जाना चाहिए। शासी एडवोकेट जी, धन्यवाद देता हूँ धर्मनाथ बाबू को, रणविजय जी को, इधर राम संदेश जी हैं, सबको कि इन्होंने आज एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 पर परिचर्चा किया और ये लोगों ने गंभीरता से अपना तथ्य को रखा। हम एसोसिएशन में भी, हम लोग एडवोकेट एसोसिएशन में कोऑर्डिनेशन कमेटी में तय हुई थी कि 25 तारीख को यानी कल हम लोग कोर्ट का बहिष्कार करेंगे, लेकिन कुछ खास कारणों से कमेटी डिसाइड किया कि कल हम लोग जो हड़ताल वगैरह करना था उसको विड्रॉ करते हैं। और हम इस मंच से यह कहना चाहते हैं कि जब तक इस समस्या का निदान नहीं होगा, ये जो बिल है उसमें अमेंडमेंट नहीं होगा, तब तक संघर्ष होते रहेगा, संघर्ष करते रहेंगे। सबसे बड़ी त्रुटि इसमें ये है कि यदि कोई भी एडवोकेट पर कोई एलिगेशन लगा दिया जाता है कि आप मिसकंडक्ट में हैं, तो 3 लाख तक का फाइन का प्रावधान है, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है। अधिवक्ता को 5,000, 4,000, 3,000 लोग फी देते हैं और बहस तो करनी है एडवोकेट को, जजमेंट देना है जज साहब को। और इसमें यदि क्लाइंट के समझ में आ गया कि जज साहब ऑर्डर नहीं दिए, तो समझेगा कि वकील साहब गलती किए हैं और वो कंप्लेन करेगा, तो ये जो कमेटी बनेगी उसमें 3 लाख तक फाइन का प्रावधान है। कमेटी जो बनेगी रिजर्सल कमेटी, उसमें बाहर के रिटायर्ड जज भी रहेंगे, समाजसेवी भी रहेंगे और एडवोकेट की संख्या कम रहेगी, जो बिल्कुल गलत है। इसलिए इसमें ये सब चेंज होनी चाहिए और इन्हीं सब बातों को कहते हुए मैं पुनः धन्यवाद दे रहा हूँ। धन्यवाद।